हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट शेयर। आई होप अब तक आप लोगों ने जो भी वीडियो देखा होगा उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर। सो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब या लीव नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शॉर्ट वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले। आई होप बोर्ड से तो आप समझ ही चुके होंगे और देखिए से भी आप समझ चुके होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपने कभी सोचा भी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या होता है? ये टॉपिक इकोनॉमिक्स से कहाँ से रिलेट हो गया? अपॉर्चुनिटी का मतलब तो पता नहीं, कोई चांस जो हमें मिलता है कि नहीं? तो अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट इसका मिक क्या है? तो ये नहीं कंफ्यूजन आज हम अपने वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वेलकम एंड चलिए शुरू करते हैं आज का ये शॉर्ट वीडियो। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस। जब हम कोई भी चॉइसेस करते हैं या फिर कुछ चांस अगर आपको मिलता है किसी चीज को चूज करने के लिए या कोई चीज खाने के लिए, अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस आपको अगर कोई चांस देता है, एक आपको वजह दिया जाता है, एक आपको चॉइस दिया जाता है कि आप दोनों तीनों के बीच में कुछ चीज चूज कीजिए, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी पिला देना है, उसको बोला जाता है। और कॉस्ट का मतलब होता ही है बस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली इन इकोनॉमिक टर्म्स the opportunity cost of any good is the next best alternative good that is sacrificed. अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी चॉइस करने नहीं आता है किसी दो बीच के बीचों में या फिर कोई भी दो चीजों के बीच में, आपको किसी ने कहा है कि आप इन दोनों चीजों के बीच में किसी एक चीज को आपको चूज करना पड़े। सपोज मान लेते हैं आपके पास दो ड्रेसेस हैं, एक आपके पास इंडियन वेयर है और एक है आपके पास वेस्टर्न वेयर, है कि नहीं? तो आपको अगर चॉइस के अंदर दिया जाता है कि आप कौन सा ड्रेस ज़्यादा पसंद करते हैं, वेस्टर्न और इंडियन, तो आप क्या करने वाले हैं? आप दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। बट आप उन दोनों में से किसी एक को चूज कब करेंगे और कैसे करेंगे? एक चीज को ना देखते हुए, मतलब यू आर गोइंग टू चूज वन ऑफ द ड्रेसेस बट you are sacrificing here the other one. For example, dress A, Western, dress B, Indian dress. So you are going to choose the Indian dress among the Western dress. But here you are sacrificing the Western dress. यहाँ पे आप Western dress को sacrifice कर रहे हैं और Indian wear को आप choose कर रहे हैं। तो किसी एक चीज को sacrifice करते हुए दूसरे चीज को जबकि हम अपनाते हैं उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब और भी आसान तरीके से हम इस वीडियो में समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब। तो चलिए, एज I have already read, the opportunity cost of goods is the next best alternative good that is sacrificed. So, opportunity cost is the cost of next best alternative for one. It means whenever you are choosing one of the things over the another, that thing is known as opportunity cost. Just now I had given an example also. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल की दिया है वेस्टर्न ड्रेस और इंडियन ड्रेस के बीच में आप क्या चूज करना चाहिए? आपने वेस्टर्न ड्रेस को सैक्रिफाइस किया और इंडियन ड्रेस को आपने चूज किया। तो इसका मतलब आपने वेस्टर्न को सैक्रिफाइस करते हुए इंडियन को चूज किया, एक चीज को आपने ना किया और उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। वो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आपके लिए। इट यर बैक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट है, सो उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अभी और एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। इसी फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने बोल दिया है, सपोज यहाँ है कंपनी के और ये है कंपनी बी। एक लेबर अगर कोई दो कंपनी में जॉब करने जा रहा है, यहाँ पे कंपनी ए और ये है कंपनी बी। कंपनी ए उसे ऑफर कर रहा है एक्सैक्टली ऑफ 50,000 और कंपनी बी उसे ऑफर करता है एक्सैक्टली ऑफ 45,000। सो
आपको क्या लगता है कौन सा कंपनी वो लेबर चूज करना चाहेगा और अदरवाइज एम्प्लॉयज कौन से कंपनी को चूज करना चाहेगा? जो भी उसको बेस्ट यूटिलिटी देता है, बेटर यूटिलिटी देता है, जिससे वो ज्यादा सेटिस्फाई हो। ऑब्वियसली है कि नहीं? अगर आपको पॉकेट मनी पापा 500 देते हैं और मम्मी 100 देती है, तो आप कौन सा पॉकेट मनी चूज करोगे? ऑब्वियसली 500 ना, बिकॉज वो आपका ज्यादा भी है और आपके वॉन्ट्स को, ऐसे ही मैंने ऑलरेडी बनी वीडियो में बोल दिया है कि ह्यूमंस के वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड कोपल है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर एक एम्प्लॉय को कंपनी ए ऑफर कर रहा है 50,000 और कंपनी बी ऑफर कर रही है 45,000, सो वो एम्प्लॉय 45 यानी कंपनी बी के और कंपनी ए को चूज करने वाला है। तो यहाँ पे वो हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस उसके लिए। तो ये रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब। आई होप ये छोटे से वीडियो ने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर। जब भी हम किसी एक गुड्स और सर्विसेज के बीच में चॉइस करते हैं, एक दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को सैक्रिफाइस करते हुए, उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In economics term, it is the cost of next best alternative performance. So, thank you and keep learning, keep growing.